क्या आपके घर में अशांति है? सासू बहू, पिता पुत्र या पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार की कलह हो रही है? संतान प्राप्ति में अड़चन आ रही है या संतान गलत रास्ते पर चल रही है? बेटा बेटी के विवाह में अड़चन आ रही हो या फिर स्वयं किसी कुयोग के कारण परेशान हो या परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग हो, व्यापार में बरकत नहीं हो रही हो या फिर नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव कर रहे हो, तो इन उपायों को करना चाहिए। नौकरी के अंदर बहुत समय से प्रमोशन रुका हुआ है, स्वयं पितृदोष या ग्रह की पीड़ा से परेशान हो या फिर राहु और शनि की ग्रह पीड़ा से परेशानी हो रही हो, तो धनतेरस के दिन ये उपाय कर लो, सारी परेशानियां हो जाएगी खत्म। धनतेरस 2023 तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस 2023 का पूजा मुहूर्त। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक है, यानी पूजा के लिए आपके पास करीब 1 घंटा 58 मिनट तक का समय है। रोग और कलेश से पाना चाहते हो छुटकारा, तो धनतेरस पर करिए छोटा सा काम। 2023 दीपावली आने के महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। शुरुआत धनतेरस से होगी। इस दिन छोटा सा काम करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और लोग रोग कलेश से दूर रहते हैं। दीपावली का त्यौहार आने में बस कुछ ही दिन बाकी ही रह गए हैं। 5 दिवसीय दीप पर्व धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन से ही लक्ष्मी जी का आह्वान करके रोग द्वेष कलेश से छुटकारा पाने की पूजा उपासना शुरू हो जाती है। जिस घर में कलेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसके लिए घर का वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि की दृष्टि जैसे कई कारण हो सकते हैं। वही सही दिशा में नहीं सोना, घर में सफाई का अभाव भी जैसे कारण हो सकते हैं। कलेश और तनाव जैसी स्थितियाँ पैदा होती है। यदि आप पारिवारिक कलह, दरिद्रता और बाधाओं से छुटकारा पाने के साथ साथ स्वास्थ्य, सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो, तो इस बार आने वाले त्योहारों को ऐसे ही खाली न जाने दें। कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें धनतेरस पर कर ले तो आपकी सारी समस्या खत्म हो सकती है। आइए जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं। भगवान धन्वंतरि की पूजा। बता दें कि धनतेरस का दिन यमराज का भी दिन कहा जाता है। इस दिन यम को प्रसन्न करने से वर्ष भर परिवार में शांति और सुख कायम रहता है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि का भी जन्मदिन है, जो लोगों को निरोग होने का वरदान देते हैं। दरअसल यम का वास जल के किनारे होता है और भगवान धन्वंतरि भी समुद्र मंथन के समय जल से प्रकट हुए थे। अतः इस दिन जल पूजन और दीपदान करना चाहिए ताकि इससे दोनों देवता प्रसन्न रहे। धनतेरस के दिन यम देवता की निष्ठापूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो लोग किसी भी परेशानी से पीड़ित न हो, उन्हें भी धनतेरस के दिन जल का पूजन कर दीपदान करना चाहिए। यह कार्य आप किसी भी नहर या फिर नदी के किनारे कर सकते हैं। घर में नमक का पोछा लगाएं, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो। घर की साफ सफाई अच्छे से करें। कोई पुरानी बिन जरूरी सामान पड़ा है तो उसे हटा दो। बंद इलेक्ट्रिक सामान है तो उसको निकाल फेंको। बस इतना करने से भी समस्याओं से निजात पाओगे। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।